नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद रिसालिया। इनेलो की इस वक्त पूरे हरियाणा में परिवर्तन पद यात्रा चल रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जो है इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। इनेलो की 2019 में एकमात्र सीट जो आई थी वो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से आई थी। अब एक बार फिर से 2024 के चुनाव को लेकर इनेलो एक बार फिर से खड़ी होने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ है चौधरी अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी कांता चौटाला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है आपकी, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका? सबसे पहले तो जैसे कि अभय सिंह जी कहते हैं परिवर्तन करो परिवर्तन करो परिवर्तन करो, तो मैं हाथ जोड़ के जनता से अपील करती हूँ कि परिवर्तन करो। और जो जनता से रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। आप ये समझ लो कि हमने जो सोचा था ना उससे हमें ज्यादा अच्छा मिल रहा है और दिन प्रतिदिन और अच्छा होता जा रहा है, और अच्छा होता जा रहा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला कहते थे कि आप राजनीतिक मंच भी साझा नहीं करेंगे और राजनीति में नहीं आएंगे। नहीं, मैं राजनीति में नहीं आई हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ मदद कर रही हूँ। मदद? हाँ, अब जैसे अभय सिंह जी और यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों के सुख दुख में शामिल होने के लिए कोई तो एक परिवार का बंदा चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार के तो सभी लोग बाहर हैं। तो मैं इसीलिए यहाँ रहती हूँ। 3 साल से मैं चंडीगढ़ करीब छोड़ दिया मैंने, चंडीगढ़ रहना, यहीं रहने लगी हूँ। तो अब इस परिवर्तन यात्रा के दौरान आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है इनेलो की तरफ से? नहीं, पार्टी की तरफ से मुझे सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट जो है कि भी यहाँ एक लोगों को मैं बताऊं कि भी यात्रा आ रही है और लोगों को, महिलाओं को जोड़ूं। तो अब ये जो पद यात्रा चल रही है, अब यहाँ सिरसा जिला में जो होम टाउन कहते हैं, इनेलो का गढ़ भी है एक तरह से, तो इसमें किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? हमें बहुत अच्छा मिल रहा है रिस्पॉन्स। और मेरा तो देखो ये मानना है कि ये जो गढ़ वाली बात है ना, मुझे तो लगता है कि सारा हरियाणा ही हमारा है। हम हरियाणा के हैं, सारा हरियाणा हमारा है, सारा हमारे अपने लोग हैं। तो ये जो बीच में जिस तरीके का एक ही सीट पर सिमट गई 2019 में इनेलो, इस पर आपको क्या लगता है कि कहाँ कमियां रहेगी? इसमें थोड़ी सी कमी यूं कह लो कि अभय सिंह जी ने जरूर से ज्यादा विश्वास करा। जरूर? हाँ, ये अभय सिंह जी की कमी कह लो, कमजोरी कह लो, आप कुछ भी कह लो, उन्होंने अंधा विश्वास करा और वो उनको नुकसान दे गया अपनों पे। और देखो, राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, जरूर से ज्यादा विश्वास किसी पे भी नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप महिला हैं तो नैना चौटाला भी अब विधायक भी है, तो आपकी आपस में बात होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कब से नहीं हो रही आप लोगों की बात? जिस दिन से वो अलग हुए उससे, तब से नहीं हो रही। तब से नहीं हो रही? नहीं, जो हमारी रैली हुई थी उससे पहले हफ्ते, 2-4 दिन, 10 दिन, अब इतना तो मेरे को याद नहीं है, तब से नहीं हुई। हम देखते हैं कि आमतौर पर महिलाएं चाहती है कि परिवार जो है वो एक हो, और महिलाएं करती भी है ऐसा काम। बहुत सारे ऐसे केसेस हरियाणा में देखे हैं। तो आप लोग कोशिश नहीं करते कि दोनों एक हो जाएं वापिस? नहीं, फ्रैंकली बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि वो हमें कितना उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। और अगर अब हम एक हो गए तो वो एक भी हमें हमारे फायदे के लिए या जनता के फायदे के लिए नहीं होंगे, वो हमें पार्टी को कमजोर करने के लिए होंगे। तो फिर हमें जब पता है कि सामने वाला हमारे पास हमारी पीठ में छुरा घोंपने के लिए आ रहा है, फिर ऐसे में क्या फायदा? तो दुष्यंत चौटाला तो ये कहते हैं कि अब इनेलो खत्म हो गई है बिल्कुल ही, इस बार तो एक भी नहीं आनी। वो देखेंगे, वक्त बताएगा कि किसकी एक भी नहीं आएगी, किसकी कितनी आएगी। ये जनता है, जब सिर आंखों पे रखती है। विजय की शादी हुई तो आप लोगों को नहीं बुलाया उन लोगों ने? नहीं, उन्होंने सिर्फ चौटाला साहब को बुलाया, और बुलाया भी नहीं, गए, कार्ड रख दिया लोगों के सामने, तो ये प्रचार करा कि भी हमने तारीख भी ये पूछ के करी है और ये सारा कुछ है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गए, कार्ड रखा, 5 मिनट बैठे और आ गए। आप तो उनकी चाची हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं बोला उन्होंने? नहीं बोला। परिवार में मतलब अभी भी वैसा ही है जैसा जब टूटा था? हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। तो आने वाले चुनाव में अगर मान के चले कि जेजेपी ठीक करती है, इनेलो उससे भी बेटर कर जाती है, तो क्या दोनों एक होकर कभी सरकार बनाने में आप मदद करेंगे? क्योंकि आप महिला हैं तो। नहीं, देखो, अगर छुटपुट घरों में होती है, ठीक है, इस नाते महिला हूँ, परिवार जोड़ के रखना मेरी जिम्मेवारी है, और इस नाते मैंने कभी अभय सिंह जी को बोला भी नहीं।
मतलब शायद तो क्या कह लो भी, एक बार भी कभी नहीं बोला। ठीक है, मेरे मन में एक दो बार डाउट्स आए थे, लेकिन मैंने नहीं बोला, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये परिवार दगा करेगा। और जैसे कि हमारे समाज में आदमियों की आदत है, ठीक है, जब भी कुछ होता है तो सीधा औरत को बोलते हैं तेरी वजह से हो गया। ठीक है, तो ये होगा और मुझे ना कहे कि भी तेरी वजह से हो गया। मैंने तो इनको जिंदगी में एक बार भी नहीं बोला। जैसे ओम प्रकाश चौटाला घर पे कभी बात नहीं करते कि अब तो एक हो जाओ? देखिए, हमारे घर में ससुर से बोलने का रिवाज नहीं था शुरू से ही। ये तो हरियाणा में है। जी, हरियाणा में भी है, काफी घरों में है, अभी भी शायद 70-80% घरों में होगा ये। तो हमारी चौटाला साहब से मेरी तो होती नहीं है, मैं तो सिर्फ उनकी सेहत और हालचाल पूछ लेती हूँ। अभय सिंह जी से होती हो तो मुझे नहीं पता। कभी अभय सिंह चौटाला से मैं इसका एक और दूसरा जवाब देती हूँ आपको। अगर उसके मन में एक होने की, उनके चौटाला साहब के मन में बात होती है एक होने की, तो वो शादी में जरूर जाते। ठीक है, ये भी बात तो जाहिर से, अच्छा, चौटाला साहब एक ऐसी हस्ती हैं जो उनके मन में आ जाए, ठान ले, तो वो किसी के रोक के नहीं रुकते। इस उम्र में वो घूम रहे हैं, तो किसके लिए? ये नहीं है कि उन पे कोई कह रहा है कि आप घूमो और पार्टी को मजबूत करो। उन्होंने खुद ने ठान रखा है कि भी मैंने घूमना है, मेरी पार्टी को फिर से खड़ा करना है, और जो में कि वो कामयाब हो चुके हैं। जो नुकसान अजय सिंह और उसके परिवार ने करा है, तो उस बात का चौटाला साहब को बहुत दर्द है कि भी मैंने, मेरा जो बड़ा बेटा है उस पे आंख बंद के, उन्होंने भी तो भरोसा करा था ना। और उन्होंने क्या, मैं कहती हूँ पूरे हरियाणा की जनता ने करा था। आज 4 साल होने को आ गए। उस टाइम अगर वो धोखा नहीं करते तो इनेलो का राज होता। तो लोग आज जिस मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं वो नहीं गुजर रहे होते। जिन बच्चों को नौकरी मिलनी थी 4 साल पहले मिल चुकी होती, तो उनकी तो वो जिंदगी के 5 साल उन्होंने खराब कर दिए ना। वो 5 साल की भरपाई कैसे होगी? वो तो ये कह रहे हैं कि इनेलो हमेशा से बीजेपी का साथ देती आई थी, अब हम अलग हो गए, अलग से अपनी सीट जीती तो हम बीजेपी के साथ ही जाने वाले थे, कांग्रेस के साथ तो जा ही नहीं सकते। नहीं, इनेलो ने बीजेपी का कभी साथ नहीं दिया। हाँ, जो गठबंधन हुआ तो वो खुलेआम हुआ, कोई चोरी छुपे साथ तो कभी नहीं दिया था, जैसा कि उन्होंने अब करा है। ये तो उन्होंने जनता के साथ धोखा करा है ना। इनेलो ने कभी ये बोल के जनता से वोट नहीं मांगा कि हम बीजेपी को भगाएंगे और फिर गठबंधन करा, ये तो नहीं करा। ठीक है, तो ये कभी अभय सिंह चौटाला से भी जब कभी इंटरव्यू होगा तो उनसे भी पूछेंगे, ये जो पहल किसने की थी कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, या जो गोहाना में रैली हुई थी वहीं से शुरू हुई थी ये कहानी, तो हमें पता है। आप जब घर में कोई बात होती हो ऐसी? नहीं, मैं पहले एक्टिव नहीं थी बिल्कुल भी। लोग कहते हैं कि चौटाला साहब की कोई गलती नहीं थी, ये साजिश थी। किसकी थी मुझे नहीं पता, शायद जनता को पता हो। जनता जनार्दन है, सब जानती है कि भी चौटाला साहब बदनाम हो जाए, इस्तीफा दे दे और कोई और मुख्यमंत्री बन जाए। तो हाँ, तो साजिश तो बहुत सालों से चल रही थी। बस यही है कि प्यार इतना ज्यादा था, विश्वास इतना ज्यादा था कि पता ही नहीं चलने दिया। जैसे घर में बड़े बेटे होने के नाते आपको नहीं लगता कि अजय सिंह चौटाला को थोड़ी परिवार के प्रति संवेदना दिखानी चाहिए, पहल करनी चाहिए एक होने की? आगे आने वाले चुनाव में भी फायदा होगा दोनों को। नहीं, एक होने की पहल करने की नौबत क्यों आई? उनको तो होने ही नहीं देना चाहिए था ना। अगर अजय सिंह ने बीज डाला है तभी उसमें पानी डाला ना किसी ने। बीज तो अजय सिंह ने डाला है। मैं तो सीधा सीधा मानती हूँ कि बीज अजय सिंह ने ही डाला है। तो ये परिवर्तन यात्रा जो आपकी चल रही है, तो आप भी महिलाओं से मिलते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स, महिलाएं क्या कह रही है अब? महिला तो चाहती हैं कि जी आप आओ, हमें इस सरकार से छुटकारा मिले। क्योंकि देखो, कभी फैमिली आईडी, कभी किसी और तरीके से वृद्धावस्था पेंशन काटी जा रही है। अगर किसी की नहीं कटी तो उसको कई कई महीने मिलती नहीं है। पीछे तो मेरे ख्याल से ये पेंशन घोटाला भी हुआ है, जो अभी इतना खुल के शायद उजागर नहीं हुआ, लेकिन जांच चल रही है। पीले कार्ड काट रही है सरकार। अब जिस गांव में जाते हैं, लोगों की एक ही परेशानी है, कोई ना कोई बहाना लगा के लोगों को तंग कर रहे हैं कि भी लोग, अच्छा, स्कूल बंद कर रहे हैं। ये सारा काम जो है, ये धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि भी सरकार लोगों को कुछ नहीं देगी, देना ही नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि भी सिर्फ पूंजीपतियों को सब कुछ मिले, गरीबों को कुछ ना मिले, जो कि उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। अब आपको ये नहीं लगता कि अभय सिंह चौटाला जब सत्ता में थी इनेलो, तब थोड़े से ज्यादा कड़क थे, अब थोड़े से नरम हो गए हैं? यूं कहें कि लोगों के प्रति थोड़ा सा उनका नजरिया बदला है, थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं लोगों के प्रति जब बात करते हैं तो? देखिए, कई बार कड़कपन भी जरूरी होता है।
अब विधानसभा में ज्यादा कड़कपन दिखाते हैं। रणवीर सिंह गंगवा को देखा हमने, उनको बोल दिया यू गेट आउट। देखिए अब वो उनका स्वभाव है, लेकिन वो कड़क है तो वो दिल के साफ भी हैं। अब एक आदमी में सारे गुण तो नहीं हो सकते, फिर तो वो भगवान ही हो जाएगा ना। पर ये मैं जानती हूँ कि भी दिल के बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ दगा नहीं करेंगे। आप जीवन साथी है ना, आपको पता होगा कि हाँ, मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं, मेरे से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छे इंसान है दिल के। और अगर आपको एक बार उन्होंने कुछ कह भी दिया तो उस थोड़ी देर में आपको प्यार से बुला के बात भी करेंगे आपसे। ये बात नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन कई बार कुछ क्या होता है, प्रचार ज्यादा होता है। इतना वो कड़क बोलते नहीं है जितना लोग जानबूझ के प्रचार करते हैं। और वो प्रचार जो है ना, वो भी एक साजिश के तहत बहुत साल से शुरू हो गया था उनके खिलाफ, कि भी लोगों में उनकी छवि को जो है वो खराब करे। तो ये जब आपकी परिवर्तन यात्रा है ये सफल होगी, आगे जब 2024 का चुनाव होगा तो क्या लग रहा है, क्या इनेलो इस बार वाकई में वापसी करेगी? 100% करेगी। जैसे अभय सिंह जी की भाषा में कहूँ तो 100% करेगी। पर 1 से 45 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए चमत्कार भी ना ऐसे ही होते हैं, ठीक है, किसी को भरोसा नहीं होता, लेकिन जब चमत्कार हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है। और हवा जब चलती है ना तो पता नहीं होता किस स्पीड से चलती है, आंधी भी ऐसे ही आती है। तो इस बार इनेलो की आंधी चलेगी। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी घूम रहे हैं परिवर्तन यात्रा, अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर, इधर हरियाणा में जो है अभय सिंह चौटाला, पहले तो ये भी कह रहे थे लोग, क्योंकि बीजेपी है चाहे वो जेजेपी है, वो ये हमला कह रही थी कि बोले इतना बड़ा आदमी है, नहीं चल पाएंगे इतने किलोमीटर तक। उसका जवाब अभय सिंह जी ने चल के दिया ना। अब उनको और कुछ नहीं मिला तो कोई कहते हैं वजन घटाने के लिए घूम रहे हैं, कोई कहते हैं पिकनिक मना रहे हैं। तो देखो उनको तो कुछ ना कुछ बोलना है, लेकिन अब ये जनता को तय करना है कि उनकी सुननी है या नहीं सुननी। अगर इनेलो आपको 2024 में चुनाव लड़वाती है तो कौन सी सीट आपकी? देखिए मेरी कोशिश होगी मैं चुनाव ना लड़ूं, बजाय किसी और को मौका मिले। तो आपके दोनों बेटों में से? उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकती। देखिए वो पार्टी लीडर्स का काम है, वो मेरा काम नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी आपका कोई प्लान नहीं है चुनाव लड़ने का? अगर ऐसी सिचुएशन आई जाती है तो आप क्या कहेंगे? जैसे डबाली की अगर हम बात करें, पहले नैना चौटाला यहाँ से जीती जब इनेलो में थे, फिर यहाँ से चले गए, बारडा से उन्होंने चुनाव लड़ा। अब आपके परिवार से अमित सियाग है जो इस सीट को उन्होंने जीता। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या जो INLD है वो वापिस यहाँ से अपने परिवार के ही उम्मीदवार को उतारेगी या फिर आपका कोई चांस बनता है वहां? देखिए सीट तो इनेलो जीतेगी, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये पार्टी के बड़े लीडर्स ही तय करेंगे। अभी मैं उस मुकाम पे आई नहीं हूँ कि मैं ये फैसला करूँ। आपसे ज्यादा सुनैना चौटाला जो है वो ज्यादा एक्टिव है, तो वो एक बार फिर से किस्मत आजमाएंगे यहाँ से? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ इस बात में मैं सुनैना की तारीफ करूंगी कि वो वाकई में बहुत एक्टिव है, बहुत मेहनत करी है इनेलो के लिए और पहले दिन से यात्रा में साथ चल रही है। तो जब उसकी मेहनत देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि भी वो इनेलो के लिए इतनी समर्पित है, चौटाला साहब के लिए, इनेलो के लिए काम कर रही है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी तरीके से सारे सवालों के जवाब दिए। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके पास वक्त की कमी है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मिलते हैं किसी और शख्स के साथ और जानते हैं राजनीति की कुछ और बड़ी बातें।